लेकिन के शर्मा आपका आधा काम तो ओवैसी कर रहे हैं। ओवैसी बता रहे हैं कि मोदी योगी क्यों इतने उपयोगी सुरक्षा के लिहाज से, मोदी योगी हटेंगे, ओवैसी क्या क्या करेंगे, ये तो ट्रेलर दिखा दिया, पिक्चर ना रिलीज हो जाए कहीं। तो आपका आधा काम तो ओवैसी कर रहे हैं, के शर्मा जी। अमन जी, सच्चाई ये है कि हमें ऐसे किसी उसकी आवश्यकता ही नहीं है। हम तो पूरा चुनाव विकास के आधार पर लड़ रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश इस बात को जानता है कि देश में यदि कोई कानूनी सुरक्षा दे सकता है, कोई यहाँ की जनता का विकास कर सकता है, तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी केंद्र में और योगी जी राज्य में, इन दोनों के ही विकास के काम के आधार पर हम जो है जनता के बीच जाकर और अपना जो है चुनाव के लिए वोट मांगेंगे और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। अब रही बात इस बयान की जिसकी आप चर्चा, नहीं सर, आप राव जी एक मिनट के शर्मा जी, एक सवाल पूछता हूं आपसे, बुरा मत मानिएगा। एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा तल्ख सवाल होगा। जो बंगाल में हो रहा है ना आपके कार्यकर्ताओं के साथ, सुनिएगा, ये यूपी को बंगाल बनाने वाली धमकी है। मैं तो डंके की चोट पर बोलता हूं, जो बंगाल में हो रहा है हिंदुवादियों के साथ, आपके कार्यकर्ताओं के साथ, आप लोग किसी को नहीं बचा पाए। या तो उन्होंने जान बचाई, या तो वो जान बचाएं, या पार्टी बदले, पार्टी बदल ली, किसी को नहीं बचा पाए बंगाल में। ये यूपी को बंगाल बनाने की कोशिश है। मैं पूछ रहा हूं, ये हेट स्पीच वाला जो वायरस है ना, ओमिक्रॉन वायरस से डेंजरस है। ये जो ओमिक्रॉन वायरस आया ना, ये उससे ज्यादा डेंजरस है ये ओवैसी वाला, जो ये हेट स्पीच वाला वायरस है। एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, बस इतना बताइएगा। यूपी में आपकी सरकार, कार्रवाई होगी, एक्शन होगा नहीं होगा, बस इतना बताइएगा। बिल्कुल अमन जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर से ओवैसी साहब के बयान कर जो है कानून अपना काम करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज, आपने जो बहुत अच्छी बात कही, मैं उसको बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि पूरी कोशिश केवल ओवैसी साहब की कोशिश नहीं है अमन जी। सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस भी क्या कर रही है आप देखिए, सपा भी क्या कर रही है। सपा भी जिन्ना से चालू कर रही है, उसको भी तुष्टीकरण करना है, मुस्लिम वोटों का बंटवारा करना है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक बन के इनके ये मानते हैं कि मुस्लिम इनके वोट बैंक है। इसी तरह से आप कांग्रेस को के शर्मा जी, मुझे मतलब नहीं है कांग्रेस जीते, भाजपा जीते, सपा जीते, मेरे को मतलब नहीं है। एक मिनट, मेरे को मतलब नहीं है जिन्ना से, मेरे को मतलब नहीं है बीजेपी से, कांग्रेस से, सपा से, मेरे को मतलब नहीं है। मेरा सवाल है, 12 दिसंबर का बयान है सर, ये ध्यान से सुनिएगा, 12 दिसंबर का बयान है। आज 20 तारीख हो गई है, 21 तारीख, हफ्ता हो गया, क्या क्या कार्रवाई हुई आप बताइए। 12 दिसंबर का बयान है, कोई भी आकर धमका कर चला जाएगा, अल्लाह की ताकत से नेस्तनाबूद कर देंगे तुमको। क्या हो गया, क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई? ऐसा 24 तारीख हो गई आज। ऐसा नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, मैं आपको कह रहा हूँ, ये कोई हेट स्पीच के सारे जी, आप इस अब हेड बीच में मुझे बोलने दीजिए ना अमन जी, बीच में कहा किसको बुलवा रहे हैं, किसको बुलवा रहे हैं, ये तो गलत होगा फिर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अमन जी निश्चित रूप से इस पे हेट स्पीच का वो बनता है और इस पर काम होगा। लेकिन अभी मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसको सुनने दीजिए। देश में जनसंहार करने की बात, ये इसको रुकवाइए, नहीं तो ये नहीं चल पाएगा अमन जी। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, मुझे एक चीज बताइए। मेरा विषय है बोलने का, तो कोई और बोल रहा है, फिर बीच में मैं भी चिल्ला के बोलूंगा, फिर आपका डिबेट खराब होगा। जी के पास जाना, लेकिन शर्मा जी आप बोल लीजिए। नहीं, कोई नहीं चिखेगा, चिल्लाएगा, डिबेट में थोड़ी ना दंगा कराना है, वो तो ओवैसी जी वहां करा रहे हैं। मैं आप शर्मा जी आप बोलिए, उसके बाद पंकज जी के पास जाना है मेरे को। हेट स्पीच, मैं आपको कह रहा हूं, हेट स्पीच के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होती है निश्चित होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैं जो अगली लाइन कहने जा रहा हूं वो भी मेरी बात सुन लीजिए। ये केवल ओवैसी नहीं कर, बोलिए कांग्रेस क्या कर रही है ये भी सुनिए ना। कांग्रेस में अभी हिंदुओं की तुलना किससे किया, बोको हरम ISI से। इन्होंने अभी इनके जो एक राहुल गांधी आए दिन हिंदुओं को और हिंदुत्व को ये बता रहे हैं कौन जो है जहर फैलाने वाला, कौन हत्या करने वाला, कौन खूनी, हिंदुओं को गाली बक रहे हैं, हिंदुओं को जो है खूनी बता रहे हैं। तो ये एक तरह का ट्रेंड इस समय विपक्ष ने बनाया हुआ है कि मुस्लिम वोटों को हासिल करने के लिए कितना हिंदुओं को गाली दे सकते हैं, धमका सकते हैं, कितना हम उनको धमकी दे सकते हैं। तो फिर आपको चुनकर क्यों भेजा भाई हो रहा है? और शर्मा जी, फिर आपसे तमाशा देखने के लिए आए दिन कोई भी आकर हिंदुओं को गाली देकर चला जाएगा, कभी हिंदू को आतंकी, तो आपसे तमाशा देखने के लिए क्या? या आए दिन आएंगे, हिंदुओं को आतंकी बताएंगे, तालिबानी बताएंगे, गाली देकर चले जाएंगे, अल्लाह की ताकत से नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, पुलिस वालों को मारा जाएगा। सर आप लोग बस बैठे रहिए, फिर इनकी तो हिम्मत बढ़ती है। देखिए ना बंगाल में क्या हो रहा है, देखिए ना केरल में क्या हो रहा है। अमन जी, ये लोकतंत्र है अमन जी, यहाँ पर सबको जवाब मिलता है, जवाब जनता भी देगी और कानून भी देगा। पंकज जी के पास जा रहा हूँ, पंकज जी के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर राव मैं आपके पास आऊंगा,
डॉक्टर राव मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। पहले पंकज जी के पास जाना जरूरी है। डॉक्टर राव, फिर मैं आपके पास आऊंगा। पंकज जी, जो आरोप बीजेपी ने आप पर लगाया उस पर आप बोल लीजिए कि आप और ओवैसी एक काम कर रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ। अमन जी 22 पंकज जी, अमन जी 21 मिनट बाद आप आए हैं। आपका 4 मिनट बाद शो खत्म होने वाला है और आप 21 मिनट बाद हमारे पास आए हैं। नहीं सर, मैं पूरा बहुत बोलिए, आपको संक्षेप में पूरा कुछ टाइम बोलूंगा, दूंगा सर। प्लीज टोकिएगा नहीं। आपका नाम अमन है। नहीं, तो मैं बस यही कह रहा हूं कि देखिए पिछले जी, जी। 7 साल में 11 लाख करोड़ बैंकों का पैसा इस देश के कॉर्पोरेट ने लूट लिया। इस देश के नौजवान बेरोजगारी से तंग है, महंगाई से आम आदमी तंग है। अरे साहब, जो हिंदुओं को जो गाली बकी जा रही है, आपके नेता राहुल गांधी आए दिन जो गाली बक रहे हैं, उसकी तो पूरी बताओ। बात सुनो, पूरी उस पर बात आप माफी मांगोगे पूरी नहीं? बात सुनो, बोलने दीजिए, पूरी बात पूरी बात ऑडियो सुनो। बंद कर दीजिए, आज कम से जिस कम जिस भगवत बात जी में को मैं एक उस बात पर- रखने दीजिए। पूरी बात अमन जी फिर कोई बोल नहीं पाएगा। पंकज जी मैं को 22 बोलने मिनट दीजिए। से चुपचाप बैठा हूं। पंकज जी, आप बोलिए। फिर ऐसा मत करिए। नहीं, पंकज जी मैं वही बोलेंगे। कह रहा हूं कि इन पूरा बोलिए, मुद्दों पर बात ना रखने हो दीजिए, सके उसके बाद बातचीत। बोलिए। मैं बस यही कह रहा हूं कि हाँ। इन चीजों पे बातचीत ना हो, इसलिए एक स्क्रिप्ट तैयार होती है भाजपा के मुख्यालय पर। एक दिन हरिद्वार में तमाम लोग जुटते हैं और मुसलमानों के खिलाफ अंड बंड बोलते हैं, और कुछ दिन बाद ओवैसी साहब खड़े होते हैं और वो उस पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ बोलने लगते हैं, अगर जैसा हम आपकी बात मान लें। तो सवाल ये है कि ये जो ध्रुवीकरण करके मूल मुद्दों को हटाने का प्रयास है, आज एम्स में हड़ताल है डॉक्टरों की चले आए हैं बात करने के लिए। आपको चुप पता है रहो, राहुल गांधी ने हिंदुओं चुप को रहो, क्या पहले बोला है? बात सुनो। आपको पता है हिंदुओं के चुप लिए क्या रहो। बोला है? हाँ, शर्म नहीं यही आ रही बोला आपको है, यहाँ पर टीवी में यही बैठे हुए? बोला है आप कि यहाँ गांधी सफाई बनो करते और हैं। गोडसेवादियों से लड़ो। यही बोला है कि महात्मा गांधी बनो और नहीं, ये नहीं गोडसेवादियों बोला से है। लड़ो। ये है हिंदुओं हिंदू और को- हिंदुत्व का फर्क। हिंदुओं नहीं को समझ में खूनी आता, कहा है। नहीं समझ हिंदुओं में को आता, खूनी कहा है। यही बोला है। आपको नहीं समझ में आता ये बात? क्या नहीं समझ? यही बिल्कुल तो है। नहीं कहा। केवल हरिद्वार मुस्लिम में जो तुष्टीकरण भाषण हो करने रहे के हैं, लिए जिस तरह से ओवैसी हो, आप चाहे लोग भाषण सपा दे रहे हो, हैं, चाहे कांग्रेस नफरत और हो। हिंसा फैला रहे हैं। आज एक ये है आपको गलत। दिख रहा है। ये जनता गोडसेवादी इसी का लोग आपको हैं। जवाब और देगी आज इस चुनाव में। ओवैसी और कुछ नहीं है, भारतीय जनता हाँ। पार्टी की स्क्रिप्ट है। भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट है ओवैसी, और कुछ नहीं है। अच्छा, वो जान रहे हैं कि फिक्स उत्तर मैच प्रदेश है। में और उनकी हालत आपको खराब है। आपको बीजेपी जो है ओवैसी का लोकसभा में फिक्स मैच। समर्थन कभी देंगे। मुसलमानों के खिलाफ, ओवैसी आपको कभी कोई लोकसभा में हिंदुओं के खिलाफ। समर्थन देंगे। ये हो रहा है। ओवैसी और के आप समर्थन से जैसे आप लोकसभा में आप सरकार बताइए, चलाए हो। आप असली मुद्दों आपने पर बात यूपीए की करिए। सरकार क्यों नहीं लोकसभा में ओवैसी को ओवैसी के गिरफ्तार किया समर्थन से चलाई गया? है। क्यों नहीं क्यों नहीं हरिद्वार समर्थन में उस समय गिरफ्तार वापस किया किया? गया? ओवैसी क्या से चाहते समर्थन हैं लिया आप? था ना? क्यों मुद्दे पे ओवैसी नहीं से बोल रहे? समर्थन लिया था ये ना? क्या हो रहा है? और वो हमारे ओवैसी बीच को में खड़ा जाएंगे। कर दीजिए। एक ये तरफ मुसलमानों आपकी के और खिलाफ ओवैसी बोलिए, की मिली एक तरफ जुली हिंदुओं के साजिश खिलाफ है बोलिए। कि ये उत्तर होगा प्रदेश चुनाव में दंगा कराया जाए, ये होगा वहाँ चुनाव सांप्रदायिक में, तनाव ये पैदा होगा किया चुनाव जाए, में। वहाँ कांग्रेस पर के कानून आप क्या व्यवस्था चाहते को हैं? खराब किया जाए। आज ये नौजवान कांग्रेस है, महंगाई, ये बेरोजगारी कांग्रेस और से ओवैसी पीड़ित और है। सपा, आज ये तीनों ऑक्सीजन दल के मिलकर ये सिलेंडर काम के करना बिना चाहते हैं वहाँ पर। लोग सर, एक मर साथ गए। सारे इस एक साथ उत्तर बोल रहे हैं, प्रदेश मुझे में समझ उस नहीं पर आ पा बात ना रहा हो। है। मैं रिमोट आप लोकेशन ऑक्सीजन से सिलेंडर- रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक करके बोले अगर आप सभी। आप इतनी देर से ये बात पंकज जी कर पहले रहे हैं, बोलिए, आप बाकी सबका मुझे ऑडियो बंद कर बातें ही नहीं करने दीजिए। देते। सिर्फ पंकज जी का ऑडियो आपने है। डिबेट की, आपने डिबेट की, सिर्फ पंकज जी बोलिए। आपने डिबेट की, मेरा तो ऑडियो आप गायब ही कर दे। आप बताइए, आपको लगता आप है ये इन बीजेपी मुद्दों पे मैं ओवैसी का साफ फिक्स कह रहा हूं मैच कि है? भारतीय पंकज जनता जी, आपको पार्टी लगता है की बीजेपी ओवैसी मिले हुए? यस, बिल्कुल नूरा कुश्ती है, बिल्कुल अच्छा, ये- नूरा कुश्ती है। आपको भारतीय ओवैसी के जनता भाषण पार्टी में कुछ के लोग गलत लगा? खड़े होकर मुसलमानों के आपको खिलाफ ओवैसी के बोलेंगे भाषण में कुछ और ये गलत लगा? हिंदुओं के खिलाफ पोलराइज करेंगे और असली मुद्दे पीछे हो जाए। ये सीधी सी बात है। ओवैसी का भाषण हो, हरिद्वार का भाषण हो, ऐसा हर भाषण जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाता है गलत है, गलत है, गलत है, और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। 12 दिन से चुप भाषण बैठे पूरा हैं, भूल जो बैठे चुके हैं। हैं। अगर आपको लगता है कि आपने गलत पंकज भाषण जी, दिया पंकज तो आपने जी, कार्रवाई कांग्रेस होनी का चाहिए। इतिहास क्यों भूल नहीं हुआ? चुके हैं। डॉक्टर राव हरिद्वार बोलेंगे, में उसके कार्रवाई बाद मैं होती है, डॉक्टर या रिजवान ओवैसी अहमद पे एक एक कार्रवाई करके। होती है। ठीक है, ठीक है, कार्रवाई नहीं होती। पहले आप के शर्मा आप बोलिए, पहले डॉक्टर राव आप बोलिएगा, फिर शर्मा जी और रिजवान अहमद। पहले डॉक्टर राव, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है आप देखिए- बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और आप उनकी मदद कर रहे हैं। सिर्फ डॉक्टर राव बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। कांग्रेस के शासनकाल में आपने देखा 1969 में किस तरह से घटना हुई। 1980 में मुरादाबाद में नमाज अदा करते हुए ईदगाह पर किस तरह से गोलियां चलवाई गई। क्या 1984 का सिक्कों पर जो दंगा हुआ है वो कांग्रेसी भूल गए हैं क्या? जिस तरह का इन्होंने इस देश में धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर जिस तरह से दंगे और लोगों के ऊपर अत्याचार कराए हैं,
वो कोई नहीं भूल सकता है। आपकी तो आज पार्टी वही धर्म के नाम पर बनी हुई है। कोई धर्म के नाम पर नहीं है। हम इस देश में लोकतंत्र की बात करते हैं और भारतीय क्या संविधान की बात करते स्थापना हैं? और उसको अब मैं बताऊं हैदराबाद में रजाकारी आंदोलन क्या था, रजाकारों का याद दिलाऊं? इतिहास बहुत पढ़ाएंगे तो हैदराबाद में जो हुआ था निजाम के खिलाफ आंदोलन और आपकी भूमिका सब बताने लगूंगा अभी मैं। नहीं, हमारी क्या भूमिका आप बताएंगे, हमारी क्या भूमिका आप बताएंगे? इस देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति ओवैसी और आरएसएस सब मिलकर करते हैं, सच्चाई ये है। आप क्या भूल गए क्या 1969 की 1969 भूल गए क्या? आप आरएसएस का काम बढ़ा रहे हैं। आप जो है आप लोग आपस में लड़ेंगे तो मोदी योगी से कैसे लड़ेंगे? भारतीयों को संगठित किया है।